हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग भाग 3 मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 12 से लेकर 18 तक अनुच्छेद पढ़ लिए थे। जो कि मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से 35 तक है। भारत के मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है भाग 3 को। पहले है जो मौलिक अधिकार जनता के गो था 7 गो, वर्तमान में कितना है 6 गो। एक संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। कब? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार की चर्चा मूल संविधान में अनुच्छेद 31 में था वर्णन, लेकिन इसको हटा करके वर्तमान में अनुच्छेद 300 के क में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कहेगा कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार या समानता का अधिकार। आज हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से लेकर 22 तक चर्चा किया गया है कि जनता के जो का स्वतंत्रता दिया गया है। तो 19 के 1 में कहता है आपको कि अपने है जो विचार रखने की आजादी, बोलने की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अपने विचार रखने की और प्रेस की स्वतंत्रता इकेमा में है 19 के 1 में। 19 के 1 कहिए या क कहिए या 1 कहिए या 1 कहिए। 19 के 1 में बोलने की, अपने विचार रखने की, प्रेस की स्वतंत्रता है जो आपको दिया गया है, जो कि मूल संविधान में था। लेकिन कहा जाता है कि वर्तमान में इसे है जो आपको संविधान संशोधन कर 2 और है जो मौलिक अधिकार जोड़ दिए गए। एक है आपको RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो कि आपको सरकार के हैं जो आपको कार्यों के बारे में जनता को जानने का अधिकार है, तो वह RTI के तहत सूचना पा सकता है। और RTI भारत के है जो संविधान में अनुच्छेद 19 के है जो आपको 1 में जोड़ दिया गया, जो कि मौलिक अधिकार जनता के है। और RTI है जो आपको कब जोड़ा था 2005 में। तो RTI 2005 में जोड़ा गया। यह जनता का मौलिक अधिकार है कि सरकार से वह सूचना प्राप्त कर सकता है। और मौलिक अधिकार इसमें एक और नए जोड़ दिए गए आपको, झंडा फहराने का अधिकार। प्रत्येक जनता को यह है जो आपको अधिकार है कि वह झंडा कभी भी फहरा सकता है। तो झंडा फहराना कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। कब जोड़ा गया? 2004 में। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। क्लियर है यहाँ तक। और 2002 से लेकर 2007 तक है जो आपको हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। उसी वक्त है जो आपको RTI और झंडा फहराने का मौलिक अधिकार ये है जो जोड़ दिया गया 19 के 1 में। 19 के 2 कहता है आपको कि शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। शांतिपूर्ण आप सम्मेलन कर सकते हैं। केमा में 19 के 2 में बिना हथियार के शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं बिना हथियार के। केमा में अनुच्छेद 19 के 2 में। अनुच्छेद 19 के 3 कहता है कि संघ एवं संगठन बनाने का अधिकार। संघ एवं संगठन बनाने का अधिकार। और 19 के 4 कहता है आपको कि पूरे भारत में कहीं भी घूमने की आजादी। पूरे भारत में कहीं भी घूमने की आजादी 19 के 4 में। 19 के 5 कहता है कि संपूर्ण भारत में कहीं भी निवास करने की आजादी। निवास मतलब कहीं भी बस सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। तो संपूर्ण भारत में कहीं भी निवास करने की आजादी एवं रोजगार करने का आजादी दिया गया है। संपूर्ण भारत में कहीं भी निवास एवं रोजगार करने की आजादी दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखेंगे 19 के है जो आपको 6 में कि भारत में कहीं भी व्यापार करने के अधिकार दिया गया है, कि भारत में कहीं भी कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता है। केमा में 19 के 6 में। तो 19 के 6 तक क्लियर है। पहला 19 के 1 कहता है बोलने की आजादी, विचार रखने की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता
और इसमें नया जुड़ गया वर्तमान में है जो संविधान संशोधन कर आरटीआई और झंडा। तो क्वेश्चन देगा कि कौन सा मूल संविधान में नहीं था, तो आरटीआई और झंडा फहराने का अधिकार मौलिक संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। लेकिन इसे है जो 2005 में आरटीआई और 2004 में झंडा फहराने का अधिकार दिया गया। 19 के 2 में शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार बिना हथियार के। 19 के 3 में संघ एवं संगठन बनाने का अधिकार। 19 के 4 में पूरे भारत में कहीं भी घूमने की आजादी। 19 के 5 में निवास एवं रोजगार करने की आजादी। 19 के 6 में भारत में कहीं भी व्यापार करने के अधिकार दिया गया है। उसके बाद 20 हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 20 कहता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार दिया गया है कि जब तक कोई व्यक्ति को दोष साबित नहीं हो जाता तब तक उसको संरक्षण का अधिकार दिया गया है, और उसे दोष साबित करेगा तब है जो कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है जो आपको दोष साबित होने पर न्याय करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या न्यायालय द्वारा उसे न्याय किया जाएगा। तो कहा जाता है आपको उसके लिए है जो आपको प्रमुख है जो सिद्धांत दिया गया है कि जब कोई दोषी व्यक्ति को सजा दिया जाएगा तो उसको अपने प्रति गवाही देने का है जो आपको कोई है जो बोलेगा नहीं, मतलब कहने का अधिकार है कि कोई भी दोषी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के है जो जबरदस्ती नहीं कर सकता। फिर दूसरा कहता है आपको कि एक गलत काम के लिए उस व्यक्ति को एक ही बार सजा का प्रावधान है। और इसमें तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति को दोषी पाए जाने के बाद सजा दिया जाएगा तो उसे जिस समय गलत काम किया था उसी समय के है जो सजा के अनुसार उसको सजा दिया जाएगा। कहने का अधिकार है कि मान के चलिए कोई 2005 में है जो आपको कोई गलत काम किया और उस समय सजा है उस गलत काम के लिए 3 वर्ष, लेकिन न्यायालय है जो आपको उसको है जो उस समय न्याय नहीं किया और मान के चलिए कि न्याय देते देते 2010 आ गया। 2010 में न्यायालय द्वारा उसको है जो न्याय किया गया, तो 2010 में न्यायालय द्वारा न्याय किया गया और उस समय मान के चलिए कि वही गलत काम के लिए किस साल सजा का प्रावधान है 10 साल। तो अब व्यक्ति को है जो आपको वर्तमान वाला समय की सीमा के अनुसार सजा नहीं दिया जाएगा, उसको जिस समय वह गलत काम किया था उसी समय के सीमा के अनुसार सजा दिया जाएगा, भले ही उसका न्याय 2010 में काहे नहीं हो रहा हो। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके कहने का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने है जो आपको जीवन को संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है। जीवन को संरक्षण करने का अधिकार, जीवन को संरक्षण करने का अधिकार केमा अनुच्छेद में आपको दिया गया है, तो आर्टिकल 21 में, अनुच्छेद केमा में 21 में। 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपने है जो जीवन को संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसी को कहिए, जीवन का संरक्षण कहिए या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम से जाना गया है। उसके बाद कहा जाता है आपको कि अनुच्छेद 21 के क एक आपको जुड़ा, जो कि अनुच्छेद 21 के क यह कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान केमा में किया गया है आपको, तो अनुच्छेद 21 के क में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो कि अनुच्छेद 21 के क
86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 के क में एक और मौलिक अधिकार जोड़ दिया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। केमा में 21 के क में कब जोड़ा 21 के क? 86वां संविधान संशोधन 2002। उसके बाद 22 हम लोग देखेंगे। 22 कहता है कि नजरबंदी एवं गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार। तो कहा जाता है आपको कि नजरबंदी एवं गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? जब कोई व्यक्ति को शक के आधार पर उसे है जो आपको पकड़ लिया जाता है तो उसे नजरबंदी कहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति को गलत काम करने के बाद उसे है जो आपको पकड़ा जाता है तो उसे गिरफ्तारी कहा जाता है। तो नजरबंदी और गिरफ्तारी क्लियर है। नजरबंदी कोई भी व्यक्ति को शक के आधार पर पकड़ लिया जाता है तो उसे नजरबंदी कहते हैं। और गिरफ्तारी जब कोई व्यक्ति को गलत काम करने के बाद उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो जाता है तब उसे पकड़ा जाएगा तो उसे गिरफ्तारी कहेंगे। तो नजरबंदी एवं गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार केमा में दिया गया है? अनुच्छेद 22 में। नजरबंदी जब होता है तो उसे है जो कहा जाता है कि उसे घर पर ही आपको बंद करके रखा जाता है। जैसे में जब आपको जम्मू कश्मीर से है जो आपको जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया था और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो वहां पर शक था कि फारूक अब्दुल्ला एवं महबूबा मुफ्ती ये दोनों है जो आपको किसी तरीका से है जो आपको गड़बड़ करेगा। इसी चलते सरकार द्वारा उन्हें नजरबंदी बना दिया गया और अपने ही घर में कैद करके रखा गया। तो नजरबंदी क्लियर है। नजरबंदी होता है जब किसी व्यक्ति को शक के आधार पर पकड़ा जाता है तो उसे नजरबंदी। लेकिन गिरफ्तारी होता है अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद तो उसे गिरफ्तारी कहा जाता है। इतना तक क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला इसमें पढ़ना है शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए ये हम लोग देखते हैं शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता का अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णन किया गया है। आर्टिकल है जो आपको 23 का कहता है, ध्यान से समझेंगे। 23 कहता है आपको कि बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी, प्रजा प्रथा, बेगारी प्रथा, का अंत होना चाहिए, का अंत होना चाहिए। तो कहा जाता है कि बलात् श्रम मतलब बालकों से काम आप नहीं करा सकते हैं जिसकी आयु है जो आपको 14 वर्ष से कम है। तो बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी, प्रजा प्रथा, बेगारी प्रथा का अंत होना चाहिए। केमा है जो अनुच्छेद कहता है 23 कि कोई भी व्यक्ति को शोषण नहीं किया जा सकता है बलात् श्रम या बंधुआ मजदूरी के आधार पर या प्रजा प्रथा के आधार पर या बेगारी प्रथा के आधार पर। ये सब का अंत होना चाहिए। केमा में कहता है 23 में। और 24 कहता है आपको कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 14
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्य में नहीं लगा सकते। जोखिम भरे कार्य में नहीं लगा सकते। क्लियर है यहाँ तक? अर्थात कहने का अर्थ है कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उसको है जो आपको पहले ही अनुच्छेद 21 के क में आपको पढ़ने का अधिकार दे दिया गया है। इसी चलते कहता है आपको अनुच्छेद 24 कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उसे जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। दो क्लियर है? उसके बाद पढ़ना है आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेके कहां तक पढ़ना है? 28 तक। अनुच्छेद 25 से लेके कहां तक पढ़ना है आपको? 28 तक। क्लियर है? अनुच्छेद देखेंगे इसमें 25 आर्टिकल 25 कहता है आपको कि प्रत्येक व्यक्ति को अवैध रूप से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अवैध रूप से, गलत रूप से नहीं, सही रूप से, प्रत्येक व्यक्ति को अवैध रूप से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद में आपको 25 में, अनुच्छेद में आपको 25 में। वही आपको 26 का कहता है आर्टिकल कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक कार्यों में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक कार्यों में प्रबंध करने का अधिकार दिया गया है। प्रबंध करने का अधिकार दिया गया है। ये हो गया क्या में आपको अनुच्छेद 26 में कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों में प्रबंध कर सकता है। जैसे मान के चलिए कि दुर्गा पूजा ये सब का होता है तो आप पंडाल बना सकते हैं, अपना है जो आपको वहां पर पूजा पाठ कर सकते हैं, मूर्ति बैठा सकते हैं, ऐसा आपको अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक कार्यों में प्रबंध करने का अधिकार केमा में आपको दिया गया है? तो 26 में दिया गया है। केमा में दिया गया है? 26 में। 27 कहता है आपको राज्य द्वारा, यहाँ पर राज्य शब्द है जो आपको केंद्र के लिए है, जो आपको वर्णन किया गया है। राज्य द्वारा किसी भी धर्म को कर न अदा करने की अधिकार दिया गया। मतलब राज्य मतलब केंद्र सरकार किसी भी है जो आपको धर्म को है जो आपको कर नहीं दे सकता है, पैसा नहीं दे सकता है। केमा में? 27 में। क्लियर है यहाँ तक? और 28 में कहता है आपको कि राज्य द्वारा, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर लिख देते हैं अनुच्छेद 28, राज्य द्वारा मतलब आपको केंद्र सरकार द्वारा, राज्य द्वारा किसी भी धर्म को विशेष रूप से आर्थिक सहायता नहीं किया जाएगा। आर्थिक सहायता नहीं किया जाएगा, चाहे धर्म को प्रचार के लिए या धर्म की शिक्षा देने के लिए। तो ये केमा में है आपको? तो 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अवैध रूप से अपने धर्म को प्रचार करने का अधिकार दिया गया, प्रचार प्रसार कर सकता है। 26 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने
धार्मिक कार्य में प्रबंध करने का अधिकार है। 27 कहता है कि राज्य द्वारा किसी भी धर्म को कर न अदा करने के अधिकार दिया गया है। और 28 कहता है कि किसी भी है जो आपको धर्म को विशेष रूप से आर्थिक सहायता नहीं किया जाएगा। केमा में 28 में। तो हम लोग पढ़ लिए आपको अनुच्छेद 28 तक। उसके बाद है आपको 29 से लेकर 35 तक। अगले वीडियो में है जो मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।